आइए हम अति रोचक हादसों की बात आपके सामने करें। भैया भाग क्रमांक 1, झारखंड के पूर्व सीएम शोभू सोरेन का गंगाराम अस्पताल में निधन हुआ। ठीक है, राजकीय शोक होगा। अब यहाँ पर एक बड़ी रोचक समाचार आया है कि पीएमओ ऑफिस और मोदी के घर और कार्यालय पर भी ईडी का छापा लगना चाहिए। अनेक कांड उजागर होंगे। पीएम हाउस में स्थानांतर की फाइल, लोगों के आगे भविष्य के क्या है, किसी क्या योजना है, सारे षड्यंत्र पकड़ाएंगे, होना ही चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र समाचार है। गडकरी जी मोदी के खिलाफ में पूरा वो है, तो उनको किसी व्यक्ति ने जान से मारने की धो दी और कहा कि उनका घर बम से उड़ा देंगे। उस आदमी को गिरफ्तार भी हो गया। अब पुलिस की पूछताछ जारी है। अब ये देखना है कि आखिरकार इस शख्स को किसने उकसाया या उसकी मानसिक स्थिति क्या है। मामला बड़ा रोचक है। फिर भी गडकरी जी को सतर्क रहना चाहिए। उनका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नाजी गैंग है ना, और गुजराती गैंग बहुत शातिर षड्यंत्री गैंग है। वो किसी भी प्रकार का षड्यंत्र कर सकती है, नाटक रच सकती है। इसके लिए गडकरी जी को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मोदी अमित शाह ने राष्ट्रपति से अचानक मुलाकात की। ये मुलाकात नहीं, एक कुछ विशेष प्रयोजन को लेकर मुलाकात है। पहले मोदी गए, बाद में अमित शाह गए, और शायद ये जो राष्ट्रपति मुर्मू को हटाने की पहल कर रहे थे ना, उसका भंडाफोड़ हो गया। ये मुर्मू से घबरा गए। इनको शंका हुई कि कहीं मुर्मू राष्ट्रपति शासन लागू न कर दे और ये हमारी सरकार को भंग न कर दे। इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए, उनको खूब उन पर मक्खन डालने के लिए इन्होंने मुलाकात की। और मोदी ने मुलाकात में कुछ भी नहीं कहा और बहाना बना रहा कि उपराष्ट्रपति के मामले में बड़ी कशमकश स्थिति बन रही है, वे महागठबंधन से संपर्क करें और ये टकराहट न हो। ठीक है, अब अच्छा, अब मुर्मू जी चाहें तो एक काम कर सकती है कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जी का त्यागपत्र स्वीकार किया है उसको रद्द कर दे और धनखड़ जी को पुनः उपराष्ट्रपति पद पर बिठा दे। सीजेआई ने तो स्पष्ट ही रद्द कर दिया कि यह जो धनखड़ जी का त्यागपत्र है ना, वो विधि सम्मत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही, वहाँ हाहाकार मचा। और एक आपको एक और बात बताऊं कि मोदी जी जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए थे, काशी में गए थे, बनारस में गए थे, वहाँ सभा की थी, और सभा में क्या क्या नाटक हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। लोग काले कपड़े पहनकर आए, मोदी जी का कोई भाषण नहीं सुना, हंगामा होता रहा। और जब जनता जाने लगी ना, तो वहाँ के बैनर फाड़ दिए, कुर्सियाँ तोड़ दी और कुर्सियों का हंगामा चला। इससे स्पष्ट होता है कि अब मोदी इस देश में प्रासंगिक नहीं रहे। ये जन हस्तक है, यह जनता ने हस्तक किया है। अब मामला कुछ भी हो जाए, जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। और अब ये एसआईआर का जो भंडा फूट ही गया। एसआईआर में कितनी विसंगतियाँ नज़र आ रही है। सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रद्द कर देगा, समाप्त कर देगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। ये भी एक अपने आप में हास्य। अब यहाँ पर एक बहुत सबसे बड़ा विविध हादसा हुआ था कि बाबा अमरनाथ ने एक सप्ताह पूर्व अपना धाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसके लिए कोई दोषी नहीं, दोषी हम ही लोग हैं। क्योंकि लाखों की संख्या में बाबा अमरनाथ के दर्शन करने भीड़ गई। को नशे वाले, कुछ ये वो जाने क्या, और उनकी सांसों से जो धाम का वातावरण बिगड़ा वो हुआ। और बाबा अमरनाथ भी बेचारे बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये धाम छोड़ना ही उचित होगा, और वे अंतर ध्यान हो गए। और जो हजारों की संख्या में जो भक्त दर्शन करना चाहते थे ना, वे बहुत निराश हुए।
तो बाबा अमरनाथ के साथ क्रूरता तो हम ही ने बरपी है ना। अब इस बात को लेकर यहाँ पर एक तय हो जाना चाहिए कि बाबा अमरनाथ के दर्शन की संख्या तय होना चाहिए और दर्शन करने की व्यवस्था इतनी दूर से और बाहर से होना चाहिए कि उनका अंदर का जो गुफा का है ना वो वातावरण ना बिगड़े। ये भी एक बहुत ज़रूरी है। अब मामला अति रोचक है, देखते हैं सरकार क्या करती है। और ये तो अब न जाने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश में क्या होगा। अब यहाँ पर अभी बहुत ही अनेक रोचक मामले सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये मोदी जी और अमित शाह और इस गुजराती गैंग की सरकार का त्यागपत्र होना जरूरी है और होगा, वो तो तय हो चुका है, उसकी सारी भूमिका बन चुकी है, सब ये हो चुका है। अब यहाँ पर जो राफेल गिराने का सच हमारे यहाँ के जो लोग नहीं बता सके, हमारी सरकार नहीं बता सकी, परंतु राइटर ने राफेल कैसे गिरे, क्यों गिरे, किसने गिरा, इसका सारा उजागर कर दिया। पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से राफेल गिरा, ये भी अब तो सिद्ध हो गया। यह मामला भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है कि जो पर्ची वाले जितने भी मुख्यमंत्री हैं ना, इन पर भी संकट आ गया। अब इनकी भी जांच होगी। अब इनकी सीबीआई पीछे लग गई है, सीबीआई जांच होगी सही, क्योंकि इन पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों के काले कारनामे सब उजागर हो गए, जनता के सामने आ गए। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या होगा। अब ये तो सब मामला छापे के बाद ही सामने आएगा। किंतु ये बात सही है कि जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री भी संकट में हैं। अब आइए यहाँ पर डॉक्टर मोहन भागवत की बात करें। डॉक्टर मोहन भागवत भी बेचारे संकट में, और उनको संकट में इस नाजी गुजराती गैंग नहीं डाला। हुआ ये है कि जब ये 75 साल की शाल ओढ़ के विदा होने का था, तो इन्होंने क्या कह रहे, मोहन भागवत जी भी तो 75 साल के हो गए, वे भी विदाई ले लें, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भागवत जी ने तो अपने 2 नंबर के लोगों को कौन होगा उनको उत्तराधिकारी पूर्व से ही घोषित कर दिया। किंतु यहाँ पर भागवत जी थोड़ी चूक कर गए। भागवत जी को जो भी उत्तराधिकारी घोषित करना है ना, उसका इतिहास भूगोल अवश्य जान ले, उसकी भावनाओं को अवश्य जान ले, इसके बाद ही वो उत्तराधिकारी की घोषणा करे। और अब यहाँ पर जो एक बड़ा विचित्र हादसा हुआ है कि यहाँ पर जो संघ और गुजराती गैंग की जो नूरा कुर्सी चल रही थी ना, उसमें फिर एक नया प्रस्ताव आया। उन्होंने अब संघ की तरफ से प्रस्ताव गया कि या तो पीएम पद का वो रख लीजिए या अध्यक्ष पद का रख लीजिए, तो राष्ट्रपति पद का, उपराष्ट्रपति पद का रख लीजिए, अपने पास में रख लीजिए। अभी आपको सुझाव देने की जरूरत ही क्या, आप तो स्पष्ट घोषणा कर दीजिए कि संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, ठीक है, वो जो निर्णय देंगे वो करेंगे, वो सबको मान्य होगा। परंतु ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पर कुछ ये समझौते की बात भी चल रही है, किंतु समझौता होगा ना, समझौता हुआ ना तो ये भी संघ के लिए भी दुखदायी होगा। और एक बात तो ये स्पष्ट है कि ये गुजराती गैंग संघ को अपने उदर में समाना चाहती है, और हमारे मोदी जी है ना, राष्ट्रपति पद पर आसीन होना चाहते हैं, किंतु अब नहीं होगा, क्योंकि उनका इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक चरित्र सब कुछ उजागर हो गया है। और ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता, यह जनता ने मोहर लगा दी। अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो सीबीआई गवई को है ना, हटाने के लिए बहुत नाटक कर रहे, नाजिंगे बहुत नाटक कर रहे हैं, गवई जी को धोत भी दी जा रही है, परंतु अब गवई जी किसी धोत सोच से डरने वाले नहीं है। और अब तो 90% जनता मांग कर रही है कि सीबीआई गवई जी का कार्यकाल 1 और 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। और यदि नहीं बढ़ाया गया ना तो जनता सड़कों पर उतरेगी। और यह जो कॉलेजियम को चाहिए कि वो भी ये इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के पास में भेज दे, तुरंत भेज दे कि सीबीआई गवई जी का कार्यकाल 1 और 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। क्यों? अब इसका कारण बता। नाजी सरकार विरोध नहीं कर सकेगी, क्योंकि नाजी सरकार ने तो पहले ही एक जो यहाँ की न्यायपालिका की जो विधा थी उसको समाप्त कर दी,
और अपनी मन मर्जी का माफिक का सीजीआई बनाया और उससे सारे काम निकलवाए। तो इसलिए अब सीजीआई गवई को भी 1 और 2 वर्ष का उनका कार्यकाल बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि इस नाजी सरकार ने ऐसा नहीं किया ना तो जनता सड़कों पर उतरेगी, ये भी तय है। तो सीजीआई गवई निश्चय ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज पालिका की उन्होंने गरिमा बढ़ाई है, शान बढ़ाई है और अच्छे अच्छे निर्णय दे रहे हैं, जनहित में निर्णय दे रहे हैं। और गवई जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि संविधान प्रमुख है, कानून प्रमुख है, उससे बड़ा कोई नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो। ना संसद सुप्रीम है, ना हम सुप्रीम है, हमारा देश का संविधान सुप्रीम है, हमारे देश के कानून सुप्रीम है, उनके अनुसार ही पूरा वो चलेगा। आज की ये प्रमुख हादसे आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में भी जल कहर जारी है, उत्तर प्रदेश में हुआ है और भयंकर ये 5-6 दिन में है ना भयंकर तूफानों की और जल प्रलय के अनेक समाचार आएंगे। हादसे होंगे, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो प्रकृति को दिया है ना, प्रकृति वही हमें वापस कर रही है। अब इसमें क्या सोचे क्या कहें, चले आइए। अब ये आज के जो हादसों के भाग क्रमांक 1 में आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं और शीघ्र ही अति शीघ्र हम हादसे भाग क्रमांक 2 में भी आपको अनेक रोचक जानकारियाँ देंगे। फिर आपसे अनुरोध है, हम आपसे ये नहीं कहते कि हमारी जो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा तो एक ही कहना है कि आप हमारे संवादों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, यही हमारे लिए उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद।